हेलो गाइस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था आरआरबी पीओ बैंक पीओ पोस्ट के लिए 24 फरवरी को आई होप था 2021 में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन किए गए थे, कितने इंटरव्यूअर वहाँ बैठे थे और उन्होंने किस किस टाइप के क्वेश्चन किए थे, मैंने किस क्वेश्चन का किस टाइप से आंसर किया था। तो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और कैसे आपको आंसर देना होता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यह हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कहीं ना कहीं वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ये एडमिट कार्ड है मेरा, ये कॉल लेटर है जो आप इंटरव्यू के लिए आएगा, इंटरव्यू कॉल लेटर है। यहाँ पर ये मेरा देखिए 24 फरवरी 2021 को था, 24 फरवरी 2021 8:30 का टाइम दिया था, पैनल नंबर 3 में। वहाँ कई पैनल बने होते हैं और ये था आर्यव्रत बैंक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, आर्यव्रत भवन, स्नेह नगर नियर नहरिया चौराहा, आलमबाग, लखनऊ। यहाँ मेरा इंटरव्यू था। ये शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑफिसर स्केल 1। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। हर एक स्टूडेंट को इससे हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। एक्चुअली वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे जिन आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 2 कॉपी ले जानी होती है सारे डॉक्यूमेंट का। वो क्या करेंगे, वो दोनों कॉपी उठाकर आपके डॉक्यूमेंट से मिलाकर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना मस्ट है। आपकी दोनों फोटोकॉपी जो आप साथ ले जाएंगे, 2 आपको प्रति ले जाना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल में करके। तो ये दोनों प्रति वहाँ पर जो बैठे होंगे वो पहले चेक करेंगे, आपका पूरे ओरिजिनल से मिलाएंगे, नेम और सारी चीज़ वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये जो दोनों डॉक्यूमेंट होगा ये अंदर भेज देंगे पैनल के, जहाँ वो 5 इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं, जहाँ आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको वहाँ से बेस्ट ऑफ लक करके बाहर भेज दिया जाता है और बाहर आप लाइन में ऐसे कुर्सियाँ लगी रहती हैं, उस पर बैठ जाते हैं और अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। 1 बाय 1 वहाँ एक गेट पर मतलब जिस दरवाजे से आपको एंट्री करना है इंटरव्यू रूम में, उसके सामने एक पर्सन होगा, एक व्यक्ति था हम लोग के पास, वही होगा जो बताएगा आप किसका नंबर, आप किसका नंबर, आप किसका नंबर, क्योंकि उसके पास एक लिस्ट होती है जितने भी इंटरव्यू उस दिन शेड्यूल्ड होते हैं सबकी। तो वहाँ आपको वेट करना होता है। मतलब आप भी 2-2 आप अपनी फ़ोटोकॉपी ले जाइएगा, 2-2 प्रति, और ओरिजिनल ज़रूर साथ में लीजिएगा और फिर उसके बाद जाइएगा। चलिए अब क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे मैं गया था सबसे पहले वही मैं कम इन सर होता है, डेफिनेटली यही होता है, मैं कम इन सर। बिल्कुल उन्होंने कहा, बिल्कुल जैसे आप कहेंगे मैं कम इन, जैसे दरवाजा खोल को तुरंत बुला लेंगे, हाँ आइए। सबसे पहले आप मैम को करेंगे गुड मॉर्निंग, जैसा कि मैंने किया था, फिर गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले ये आपका होगा, ग्रीटिंग्स होगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप मैम को करेंगे, अगर मैम हो तो, सर मैम नहीं है तो सर को करेंगे। डेफिनेटली वहाँ एक मैम होती है, मेरे में 4 मेल पर्सन थे, मेल पर्सन व्यक्ति थे, इंटरव्यूअर थे, और 1 फीमेल थी। ये 5 लोगों का पैनल था। सबसे पहले ग्रीटिंग्स हुआ, उसके बाद उन्होंने तुरंत पूछा, उन्होंने मेरा नाम लिया, रजनीश श्रीवास्तव, ऐसे करके मैंने कहा हाँ यस सर। फिर मैं खड़ा रहा, तब तक बैठा नहीं था। गुड मॉर्निंग के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, रजनीश श्रीवास्तव, मैंने कहा हाँ यस सर आई एम रजनीश श्रीवास्तव। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद खुद ही कहा टेक सीट, मैंने फिर कहा थैंक यू सर। फिर मैं बैठ गया, आराम से बैठा, पोस्चर सही होना चाहिए, हाथ आपका पैर पर अपने घुटने के पास आप रख सकते हैं। और आपको डॉक्यूमेंट इनसाइड कोई नहीं ले जाना होता, आपको अंदर डॉक्यूमेंट कोई नहीं ले जाना होता, आपको ऐसे ही जाना होता है सिंपली। और सिंपल आपको क्लॉथ्स भी पहनने होते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया कि उन्होंने पूछा मेरा नाम और फिर बैठने के लिए कहा, मैं चुपचाप बैठ गया, फिर थैंक यू कह दिया। उसके बाद मेरी फैमिली से उन्होंने शुरू किया कि अब कितने भाई बहन हो। मैंने आंसर दिया कि हम लोग 1 बहन है और 3 भाई हैं। हमने आंसर दिया 1 सिस्टर हैं और 3 भाई हैं हम लोग। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप किस नंबर पर आते हैं, मैंने कहा एक सिस्टर है सबसे बड़ी, फिर उसके बाद 1 भाई है, फिर मेरा नंबर आता है। फिर पापा क्या करते हैं, मैंने कहा एडवोकेट है, डेफिनेटली वो आपके व्यवसाय पूछेंगे आपके पापा का, तो मैंने पूछा एडवोकेट है। मम्मी क्या करती है, मैंने कहा हाउस वाइफ है।
ये हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड उन्होंने पूछ लिया पूरा, आप कहाँ रहते हैं, मैंने बिल्कुल बताया प्रॉपर्ली जहाँ रहता हूँ। क्या आपका होम टाउन वही, मतलब होम टाउन वही है, मैंने कहा हाँ सर। आपकी चाइल्डहुड कहाँ, मैंने कहा सर हाँ वही गांव में ही, एड्रेस जो मैंने बताया था। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होता, क्वेश्चन का दौर यहाँ से शुरू होता। सबसे पहले उन्होंने पूछा आपने बीकॉम किया है, मैंने कहा यस सर, क्योंकि उनके पास आपकी फ़ोटोकॉपी पहुँची होती है जो 2 प्रति होता है। मैंने कहा यस सर, मैंने बीकॉम किया है 2016 में। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप बीकॉम किया है तो आपने अकाउंटेंसी डेफिनेटली पढ़ी होगी। मैंने कहा हाँ यस सर बिल्कुल पढ़ी, अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल पढ़ा है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। मैं बिल्कुल सडनली इस क्वेश्चन को ही भूल गया था, मुझे याद ही नहीं था कि हाँ गोल्डन रूल क्या होते हैं। बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया टू इजी क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में ही दिया होता है, बट मैं वहाँ एकदम मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल दैट या रिकॉल इट, मैं उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। एक्चुअली मैंने 2016 में बीकॉम किया था, उसके बाद मैं 1 डे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और 1 डे प्रिपरेशन में सर बीकॉम की वैसे बहुत ज़्यादा नीड होती ही नहीं है। तो सर बीकॉम की पढ़ाई फिर मैंने वहाँ से बंद कर दी थी, फिर मैं प्रिपेयरिंग कर रहा था, उसी की सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो सॉरी सर, मुझे एक्चुअली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके सब्जेक्ट में तो होगा ही। मैंने कहा हाँ ये सर बिल्कुल है, अकाउंटेंसी है, बट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। गोल्डन रूल भी मैंने पढ़ा है, बट प्रेजेंट में अभी मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत यूजुअली बहुत फ्रेंडली, कहा कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि अच्छा आप हाँ गांव से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा यस सर बिल्कुल, मैं गोंडा ज़िले से हूँ, गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी, मतलब टाउन और विलेज में क्या डिफरेंस है, या गाँव या शहर में क्या अंतर है। मैंने बिल्कुल डेफिनेटली इसका उत्तर दिया कि सर गाँव में जो फैसिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम है, शहरों में फैसिलिटी ज़्यादा है। एजुकेशन गांव में कम है, शहरों में ज़्यादा है। शहरों में बहुत सारी फैसिलिटी आपको तुरंत मिल सकती हैं, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, एवरीथिंग आपको तुरंत अवेलेबल है। और बट गांव में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। बट गांव में आपको प्योर एयर मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, और बहुत सारी गांव के तरीक़ों के बारे में आप जान पाएंगे। तो उन्होंने कहा और कोई सर, हमने कहा सर और कोई नहीं है, जो गांव के हैं शहरों में थोड़ा सा ज़्यादा लिटरेसी रेट है, गांव में लिटरेसी रेट कम है, और जो इनकम है पर व्यक्ति आय जो है वो शहरों में अधिक है, गांव में कम है। मोस्टली लोग गांव में एग्रीकल्चर करते हैं या कोई ऐसी जॉब करते हैं जो कि अनसेटल्ड होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, हाँ फिर उन्होंने क्या कहा, उस क्वेश्चन के बाद उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा, उसके बाद सीधे मैम की तरफ इशारा कर दिया, मैम आप पूछिए। फर्स्ट इंटरव्यूअर ने, मैम ने तुरंत पूछा हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI, हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI। मैंने कहा सर शक्तिकांत दास। उन्होंने कहा वेरी गुड। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ RBI, RBI का काम होता है, क्या होता है। मैंने कहा मैम द वर्क ऑफ RBI इज़ टू मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड द बैंकों के लिए अंतिम बैंक के रूप में काम करता है। मैंने बाइलिंगुअल बताया था, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश। उन्होंने कहा कुछ और कम। ने कहा सर मेनली मेजरली वही है, यही है, बैंकों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट उन्होंने तुरंत क्वेश्चन किया व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने फिर आंसर दिया मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द रेट, एक तरीके का ये रेट होता है जिससे मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती है RBI, जिससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कब कब की जाती है। मैंने कहा मैम बाई मंथली की जाती है, हर दूसरे मंथ पर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है। ये 4 क्वेश्चन मैम के द्वारा था। इसके बाद मैम ने कहा नेक्स्ट दूसरे सर पर कह दिया कि आप पूछिए। दूसरे सर ने फिर आंसर किया, एक और सर बैठे थे, ये पहला सर ने किया, फिर दूसरा मैम ने किया, फिर एक सर आंसर कर रहे, क्योंकि आपको पता है 5 लोग होते हैं। एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन सिर्फ 4 लोग ही पूछे थे, एक मैम, 3 सर, और एक आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप आंसर कैसे दे रहे हैं, आप हिचकिचा तो नहीं रहे हैं, आपके बैठने का पोस्चर क्या, तरीका क्या, आपने कपड़े कैसे पहने थे, एक्सेट्रा सारी चीज़ों बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे और आपको ही देख रहे थे। मैंने सारे लोगों की इन फ्रंट मतलब आई कांटेक्ट सबसे किया था कई बार, तो उसमें देखा एक जो सर थे वो आपको ही स्टेयर कर रहे थे, कह सकते हैं घूर रहे थे। उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। मैंने कहा सर जनगण मन ये हमारा क्या है, नेशनल एंथम है। फिर उन्होंने कहा हु इज़ द राइटर हु रोट दिस, एक्चुअली क्वेश्चन हु रोट दिस है, तो मैंने कहा सर रविन्द्रनाथ
टैगोर जी ने। 2 क्वेश्चन ये है हिस्ट्री से जो उन्होंने पूछा, मैंने इसका बाकायदा आंसर दिया। फिर आगे उन्होंने क्वेश्चन किया उन्होंने ऐसे ही कहा जनरली कि आपने बीकॉम, हाँ आपने बीकॉम किया तो आपने कंपनी लॉ चैप्टर रहा, वो सब्जेक्ट रहा होगा। मैंने कहा सर हाँ डेफिनेटली कंपनी लॉ था सर, और हमने पढ़ा भी था, शायद सर बीकॉम 3rd ईयर में कंपनी लॉ था। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए कि व्हाट इज कंपनी लॉ, कंपनी लॉ है क्या। उन्होंने यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि कंपनी लॉ है क्या, क्यों पढ़ाया जाता है, या इसमें क्या है। तो मैंने बहुत सिंपली सा आंसर दिया कि सर एक सेट ऑफ रूल है इसमें, जिससे भी किसी भी कंपनी को आप ओपन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। उसका रूल और रेगुलेशन दिया है कि किसी कंपनी को चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आप कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा और पूछने के लिए कहा सर कुछ और बताइए, ऐसे का कुछ और बताइए। तो हमने कहा सर बस इतना ही है जितना मैं याद कर पा रहा हूँ कि कंपनी लॉ में इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। उन्होंने कुछ और नहीं पता आपको। मैंने कहा सॉरी सर इसके अलावा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं। फिर एक नेक्स्ट सर पूछते हैं 4th नंबर वाले, 3 मैंने आपको बता दिए लास्ट होते हैं। उन्होंने पूछा कि आप गोंडा से बिलोंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले उन्होंने ये किया था, मुझे एक सिचुएशन दिया कि मान लीजिए बारिश हो रही, ऐसे ही कहा बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे बारिश हुई, बारिश बंद हो गई, मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो गोंडा से एक माउंटेन दिखाई देता है, ऐसे एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा मौसम क्लियर है तो अगर गोंडा से आप सीधे देखेंगे तो आपको कौन सा माउंटेन दिखाई देगा, गोंडा से आपको कौन सा माउंटेन दिखाई देगा। अब यार इस क्वेश्चन में बिल्कुल चौंक गया कि गोंडा में कोई माउंटेन है ही नहीं, माउंटेन कौन सा दिखाई देगा। मतलब बिल्कुल आई वॉज पजल्ड, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या आंसर दूँ। तो फिर मैंने वही सहारा लिया जो आपको पता है कि गलती करने के बाद आदमी लेता है। मैंने कहा सॉरी सर एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं लगता कि कोई पर्वत दिखाई देता होगा सर, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा याद कीजिए। मैं फिर थोड़ी देर, उन्होंने कहा थोड़ा सा याद कीजिए, सोचिए, डेफिनेटली है। उन्होंने ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली वे में कहा, थोड़ा सा भी रूड नहीं हुए। मैंने कहा सर हो सकता है दिखता हो, बट सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। इसका आंसर हमने नहीं दिया, इसका आंसर नहीं दिया। फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए व्हिच इंटरनेशनली फेमस टेम्पल इज़ लोकेटेड एट गोंडा बस्ती बॉर्डर। अब गोंडा में रहते हैं। मैंने कहा यस सर। आप, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि कोई एक ऐसा मंदिर है जो गोंडा और बस्ती के बॉर्डर पर पड़ता है और इंटरनेशनली फेमस है। तो एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, तो मैं वहीं पर पढ़ा रहा हूं, छपिया में ही पढ़ा रहा हूं। तो वहाँ पर एक टेम्पल पड़ता है स्वामीनारायण छपिया टेम्पल, स्वामीनारायण भगवान जी का। उन्होंने पूछा कि कौन सा इंटरनेशनली फेमस टेम्पल पड़ता है गोंडा बस्ती के बॉर्डर पर। मैं आपको बता दूं कि मैं उससे पहले भी मैं टीचर हो गया था, मैं अभी भी टीचर हूँ, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल में। तो मेरा विद्यालय वहीं पड़ता है छपिया में ही। छपिया मेरा विद्यालय जहाँ मैं अप डाउन करता हूँ डेली, घर से लगभग थोड़ी दूर पर पड़ता है। तो उन्होंने पूछा, मैंने तुरंत आंसर दिया सर स्वामीनारायण छपिया। वो तुरंत थोड़ा सा हाथ से कहे हाँ बिल्कुल करेक्ट है, स्वामीनारायण छपिया जी का टेम्पल है जो इंटरनेशनली भी फेमस है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से गुजरात से अक्सर लोग आते हैं, क्योंकि गुजरात में जन्म होने के बाद स्वामीनारायण जी चले गए थे गुजरात। तो इतने क्वेश्चन थे मेरे, और कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ इतने क्वेश्चन थे। तो ये लगभग मेरा 20 मिनट या कह सकते हैं 22 या 25 मिनट तक मैक्सिमम, या 20 मिनट कह सकते हैं, 20 मिनट तक पूरा इंटरव्यू चला था, या 25 मिनट ऐसे इसी के आसपास चला था। तो उसके बाद मैंने सारा आंसर दिया, बहुत खुश थे, मैं भी खुश था। उन्होंने कहा थैंक यू, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू हो चुका और हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर। और फिर मैंने दरवाज़ा खोला आराम से, और आराम से प्यार से खींचा और चला आया। ये मेरा इंटरव्यू का जर्नी था जो मैंने आपके सामने रखा। आई होप हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में मिस कर गया हूँ, लेकिन आपके मान के चलिए कि आपका जो इंटरव्यू होगा 20 से 25 मिनट का होगा, ये मैक्सिमम है। और अगर बीच में कहीं वो टी ब्रेक ले लिए तो फिर 30 मिनट चल सकता है। 20 मिनट मैक्सिमम है, 20-25 मिनट मैक्सिमम। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किया, आपसे बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने पूछा। मतलब मुझे लगा नहीं था कि हाँ इंटरव्यूअर इतने हम्बल भी होते हैं। मुझे पहले ज़रा भी नहीं लगा था कि इंटरव्यूअर इतने हम्बल हो सकते हैं, बट उन्होंने बहुत हम्बल और बहुत अच्छे बिहेवियर से, एकदम फ्रेंडली नेचर में क्वेश्चन पूछा था। हर क्वेश्चन पर वो खुद ही एक तरीके का मोरल सपोर्ट देते थे कि आप ज़रा भी आपकी जो
मोटिवेशन है वो कम ना होने पाए। तो थोड़ा सा अच्छा लगा, बाहर निकलने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हाँ इंटरव्यूअर इतने फ्रेंडली और अच्छे नेचर के होते हैं। मुझे लगा था वो र्यूडली क्वेश्चन करेंगे, बट नहीं, सारे लोग अच्छे थे। 4 लोगों ने 3 मैम मतलब 3 सर 1 मैम ने क्वेश्चन किया, और एक जो सर वो आपको देख रहे थे, दैट्स ऑल। 4 लोगों ने क्वेश्चन किया था, जो मैंने आपके सामने रखा। लगा 15 to 16 क्वेश्चन ओवरऑल थे, आपसे पर्सनल से लेकर सारे क्वेश्चन तक। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली ये एक अच्छा सेशन रहा होगा आपके लिए, आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिला होगा। तो आप थोड़ा सा आगे, अभी इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो गया है IBPS PO RRB PO का, उसके साथ साथ SBI PO का। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल लगेगा उसमें। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।